नमस्कार बच्चों, आपके सामने है कक्षा 9 के हिंदी विषय का कार्यपत्रक 8 का वीडियो। दिनांक 23 जुलाई 2021। बेटा, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी गई है कि आप दिखावे की ज़िंदगी को न अपनाकर अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने श्रम और शक्ति के बल पर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे, उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। इसी तरह का भाव लीवे यह कविता है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा है। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुघर। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो इस कविता के माध्यम से आपको क्या बताया गया है। कवि ने शुरुआत में पूछा है कि आप रजनी के चांद यानी कि रात्रि में जो दिखने वाला चंद्रमा है, जो शीतलता देता है और देखने में सुंदर लगता है, वो बनना पसंद करोगे या दिन के समय जो तेज गति से चमकता हुआ सूर्य के समान बनना चाहोगे, जो शक्तिशाली भी है और अपनी रोशनी से पूरे संसार को ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। एक बात है मुझे पूछनी, कवि पूछ रहे हैं कि आप फूल बनना चाहोगे या पत्थर, यानी कि फूल जैसे कोमल और देखने में सुंदर बनना पसंद करोगे या पत्थर की तरह मजबूत बनना पसंद करोगे। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, मतलब कि दिखावे और सजावट से, मेकअप से नकली सौंदर्य प्राप्त करना चाहोगे या अपनी श्रम के बल पर असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे, मतलब कि अपना पसीना बहाकर अपनी मेहनत करके अपने मुख पर एक जीत की खुशी, एक आनंद महसूस करोगे। पुष्ट दे बलवान बुझाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे कि वो क्या लेना चाहोगे आप कि बलवान बुझाएं, शरीर आपका शक्तिशाली हो ऐसा पसंद करोगे, या फिर रूखा चेहरा और लाल मगर मतलब मेकअप से आपने उसको सजा लिया, ठीक है। या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुघर की मतलब सजा संवरा के उसको सुंदर बना लोगे, है ना। एक तो होता है वास्तविक सुंदरता और एक होती है बनावटी लिपापोती या सुंदरता, जिसे हम नकली रूप कहते हैं। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, कहने का मतलब है कि कभी भी कागज के फूल खुशबू नहीं देते, उनसे जीवन को सजाया संवारा नहीं जाता। उससे अच्छे तो बबूल हैं जिसमें कांटे होते हैं, परंतु शक्तिशाली तो है, कम से कम जीवित तो है। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ, यानी कि घाट को कितना भी सजा लो लेकिन घाट पर पानी अगर रुका हुआ है तो वो पानी आपको कभी भी खुशी नहीं देगा, बल्कि जो निर्जर झरने के पानी होता है, या आप देख सकते हो नदी का जो पानी में गति होती है, तो नदी में जाकर आपको अच्छा लगेगा या तालाब के पानी में पैर रखने में उतना आनंद आएगा। आप स्वयं इस अंतर को महसूस कर सकते हो। तो कवि ने इन पंक्तियों में, इस कविता में आपको यही समझाया है कि जीवन हमेशा गति का नाम है और सच्चाई का नाम है, ना कि बनावटी होने का नाम, ठीक है। तो बनावटीपन से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है और शक्तिशाली और मेहनती बनने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रश्नों में क्या है। हाँ जी,
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और साथ में कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो पहला शब्द है रजनी। रजनी से संबंधित चित्र है ये। रजनी का मतलब होता है रात, ठीक है। उसके बाद मार्तंड, मार्तंड यानी सूर्य। उसके बाद आनन, आनन यानी मुख, ठीक है, चेहरा। या लहू, लहू यानी खून या रक्त, ठीक है जी। उसके बाद अगले प्रश्न की बारी आ जाती है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, ठीक है। आपको निर्जीव का उदाहरण दिया हुआ है, निर्जमा जीव बराबर निर्जीव, ठीक है। तो अब इसमें निर्भय और सुघर शब्दों के लिए आपने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें नीचे आपको इसके नज़र आ जाएगा, निर जमा भय निर्भय, और उसके बाद सु जमा घर सुघर, यानी निर उपसर्ग है, भय मूल शब्द, और सु उपसर्ग है और घर मूल शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी हुआ। अब तीसरे प्रश्न की बारी है, कवि कौन सी बात पूछ रहा है। तो देखते हैं कवि क्या पूछ रहा है। कवि पूछ रहा है कि तुम जीवन में फूल के समान बनना चाहते हो या पत्थर के, है ना। तुम फूल के समान कोमल बनना चाहते हो या पत्थर के समान मजबूत बनना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसमें शब्द भी ऐड कर सकते हैं कि कवि पूछ रहा है कि फूल के समान कोमल और देखने में सुंदर बनना चाहते हो या पत्थर के समान मजबूत और बलवान बनना चाहते हो, ठीक है जी। उसके बाद अगले प्रश्न की बारी आ जाती है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो नकली रूप सजाने और संवारने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, आपको दिया हुआ है कविता में पंक्ति में कि नकली रूप सजाने के लिए लोग खुशबूदार तेल, कंघी, इत्र, क्रीम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं कि निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो इसमें आपको क्या कहा गया है, इसका भाव क्या है, देखते हैं। इन पंक्तियों का तात्पर्य है कि जीवन में झूठा दिखावा करने से अच्छा है सच्चे संघर्ष के साथ आगे बढ़ें। कागज़ के फूलों से बेहतर तो बबूल के मजबूत कांटे होते हैं, क्योंकि कागज़ के फूल ना तो खुशबू देते हैं और ना ही उनको देखकर हमें उतनी प्रसन्नता मिलती है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। न कहते हैं ना, नकली चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका कुछ करिए। आपको स्वयं से करने के लिए इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है इस बार। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसी तरह की कोई अन्य कविता रिकॉर्ड करके विद्यालय समूह में भेजिए। ये आपको लिख कर नहीं भेजनी है बेटा, ये आपको कोई भी कविता की पंक्तियाँ ढूंढनी है जो इसी तरह की आपको मजबूत बनने की प्रेरणा देती हों, और उनको रिकॉर्ड करके आपको अपनी अध्यापक या अध्यापिका के पास भेजना है, ठीक है जी। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप जल्दी से इसे पूरा करके भेज सकेंगे।